क्यों करते हैं? एक पत्रकार भाई ने मेरे से पूछा कि नगरी राधा कृष्ण की, आप रात दिन राधा कृष्ण का गुणगान करते हैं और प्रेम से आप लोग ये कहते हैं इसको मत मनाओ, इसको देखो, मनाने के लिए मना ही नहीं है, प्रेम की नगरी है, लेकिन आप राधा कृष्ण को अपने से तुलना बिल्कुल भी मत करिएगा। संसार का प्रेम आप सबका स्वार्थी प्रेम है, त्याग नहीं है त्याग आप लोगों में किसी में इतना? राधा ने 125 वर्ष का वियोग सहन किया था, कर सकता है कोई? हम दुख दुख चिल्लाते रहते हैं, लेकिन सिया जी जैसा दुख देख सकते हैं? 1 वर्ष तक रावण के पास कैसे जीवन व्यतीत किया, उस अशोक वाटिका में रहकर एक ही वस्त्र से, सारा पूरा, शीत भी पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, वर्षा पड़ रही है, भीग रही है, धूप भी सहन कर रही है, भूखी प्यासी रहती है, इतना कष्ट बिना पति के, और रावण बार बार न्योरे कर रहा है, इसलिए कष्ट दिया जा रहा है तुम मेरी पत्नी बन जाओ। पर उनका प्रेम कि वो पलक उठाकर भी ना देखे रावण को और तृण को लेकर के उसकी ओठ से और केवल राम का ही गुणगान करे, ये प्रेम है। अगर आप प्रेम की तुलना करते तो त्याग है अगर आपके प्रेम में, तो वो शुद्ध प्रेम है। लेकिन जिस प्रेम में कोई त्याग नहीं, बस केवल लालच हो, स्वार्थ हो, तो उसे आप प्रेम का नाम मत दीजिए। लोग कहते कैसे सच्चा प्रेम मिलेगा? अरे महाराज, सच्चा प्रेम अगर आपके खुद के अंदर सच्चाई होगी ना महाराज, आपको अपने आप मिल जाएगा। लेकिन हम तो आकर्षण में डूबते हैं, बाहरी सौंदर्य को देखकर कि हमारे प्रेम का सबसे पहली सीढ़ी होती है, केवल चाह होती है सामने वाले से सुख लेने की। ये प्रेम नहीं होता महाराज। प्रेम तो हमेशा देता है, सिर्फ देता है, लेने की कोई आशा नहीं। प्रेम में हमेशा, चाहे कितनी लड़ाई झगड़े हो जाएं, हमेशा चिंता रहेगी सामने वाले की जिससे आप प्रेम करते हैं। उसे चाहे कुछ भी हो जाए, उसे जीवन भर कुछ ना मिले, फिर भी उसका प्रेम खत्म नहीं होता। इसे कहते हैं सच्चा प्रेम। वो प्रेम नहीं होता कि कोई उससे ज्यादा श्रेष्ठ दिख गया तो बस वहां से वो छोड़ा और उस पर आ गए, उससे पीछा छुड़ाना चाहा। वो प्रेम नहीं, वो आकर्षण है। वो आकर्षण है। बड़ी सुंदर लौकी की एक बेचारा वृद्ध था 80 साल का। तो 80 साल का था तो वो, उसको चोट लग गई थी 2-4 दिन पहले, तो उसको टांके आए। तो डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब अब ये कितने टाइम तक ठीक होगा? तो उन्होंने कहा 10-15 दिन और रुको। तो वहाँ उसका दोबारा से डॉक्टर को कुछ लगाना था, कुछ ट्रीटमेंट करना था, इंजेक्शन देने थे। तो उसने कहा जल्दी करो, मुझे दूसरे हॉस्पिटल जाना है। तो डॉक्टर को आश्चर्य हुआ, क्यों भाई, क्यों इस हॉस्पिटल में कुछ कमी है या कोई अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा तुम्हारा? बोले सब तो अच्छे से हो रहा है, लेकिन मेरी पत्नी दूसरे हॉस्पिटल में, और मैंने उसको वादा किया है कि 8:30 बजे मैं उसके साथ ब्रेकफास्ट करूँगा, नाश्ता करूँगा। 80 साल का बूढ़ा बोल रहा था महाराज। डॉक्टर ने कहा हॉस्पिटल में नाश्ता? लोग होटल जाते हैं, लोग घर में करते हैं, तुम हॉस्पिटल में? तो उसने कहा मेरी पत्नी जो है वो 5 साल से अपनी दिमागी हालत से बीमार है, उसकी याददाश्त चली गई है। तो डॉक्टर को आश्चर्य हुआ, तो फिर तुम क्यों नाश्ता करने जा रहे हो, वो जब तुम्हें पहचानती नहीं है? और जब वो तुम्हें पहचानती नहीं तो तुम किस वादे को निभा रहे हो भाई, कि उसके साथ तुम नाश्ता करोगे? उसने कहा कि आज से 50 साल पहले जब मेरा उसके साथ विवाह हुआ था ना, तब मैंने उसको वचन दिया था कि मैं उसको हमेशा देखभाल करूंगा। डॉक्टर ने कहा तो वो तो तुम्हें जानती नहीं, तुम्हें क्या खुशी मिलती होगी? तो उस बूढ़े ने जो बात कही ना, उसी को कहते सच्चा प्यार। उसने कहा वो मुझे नहीं जानती ये मैं मानता हूं, लेकिन मैं उसे जानता हूं वो कौन है। इसलिए पूरे जीवन भर जब तक मेरा शरीर है तब तक मैं उसके साथ रहूंगा और उसके वचन को निभाऊंगा कि मैं हमेशा उसके साथ हूं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। इसे कहते सच्चा प्रेम महाराज। तब आप तुलना करें ना राधा कृष्ण की, और आप ऐसे उसमें तुलना कर रहे हैं अपने प्रेम को लेकर के। ये थोते प्रेम है, 4 दिन की चमक के बाद फिर आपके प्रेम अलग हो जाते हैं।
प्रेम तो वो होता है जो एक दूसरे का देखभाल करे, समर्पण हो, विश्वास हो, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा हो, भाव हो। हमारे यहाँ तो कुछ ना मिले तो तुरंत मायके चले जाते हैं, ये प्रेम होता है। संघर्ष में तो अपने पति का हमेशा साथ देना चाहिए, कैसी बुरी परिस्थिति हो, विपत्ति में हो, पत्नी का धर्म या जो भी आपके प्रेमी प्रेमिकाओं का धर्म यही बनता है, संघर्ष में साथ देना, लौकिक व्यवहार में। पर सब स्वार्थी प्रेम है महाराज, स्वार्थ, बस इसलिए नहीं टिकता। अगर आप वास्तविकता में, ये एक दिन की कोई जरूरत नहीं है, आपको प्रतिदिन प्रेम का उत्साह होना चाहिए जीवन में, प्रतिदिन। तो ये सब मुझे तो नहीं लगता कि इनकी कोई महत्वता है इन दिनों की। अगर जीवन में वाकई आपके प्रेम नहीं है, आप खुद से दूसरों को प्रेम देना सीखें, वो चाहे पत्नी हो, बेटी हो, बहू हो, माँ हो। क्या हमने अपनी माँ को प्रेम दिया? कभी सोचा उसको क्या अच्छा लगता है? वो रात दिन अपनी उंगलियां जला करके हमें खिलाती पिलाती है। कभी पूछा, फोन में से 2 मिनट का समय निकाला, मम्मी तुम्हारी क्या इच्छा है, आज मैं क्या लेकर आऊं आपके लिए, आप बताएं अपने मन की। अगर ऐसा पूछते तो आप में सच्चा प्रेम है। कभी नहीं पूछते महाराज, जलती रहे, हमें क्या मतलब, मैं तो खाने से मतलब है और बस अपने काम से मतलब है। ये प्रेम नहीं होता। प्रेम का वास्तविक अर्थ को समझें। प्रेम, व्यापार और काम, ये 3 होते हैं। प्रेम कोई कोई करता है, व्यापार हर कोई करता है और काम सबको चाहिए। कामनाएं, हर किसी से कामनाएं हैं, हमारी जुड़ी हुई हैं। अगर कोई किसी को प्रेम कर रहा है तो उसके पीछे स्वार्थ अवश्य होगा, कुछ ना कुछ, बस हम सोचते नहीं हैं। 2 मित्र जा रहे हैं और 2 मित्र जा रहे हैं, अचानक से रमेश ने सुरेश को कहा, अरे भैया यहाँ चाय मिल रही है, चलो चाय पीते हैं। सुरेश ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो रमेश कहता है अरे मित्र मैं हूं ना, चल चाय पिलाते हैं, मेरे होते क्या पैसे की जरूरत। अब सुरेश के मन में कितना प्रेम करता है बताओ, आज की दुनिया में कौन किसी को खिलाता पिलाता है। और चाय पिला दी। आगे चलकर पान मिला, तो फिर उसने कहा कि चलो पान खाते। वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो कहता चलो मैं हूं ना। आगे चल के मिठाई की दुकान मिली, वो कहता चलो रबड़ी खाने का मन है, वो कहे पैसा नहीं है, अरे मैं हूं तो सही, तुम्हारा मित्र हूं। तो आपको क्या लगेगा इस दृष्टि से कितना प्रेम करता है मित्र। लेकिन मित्र बीमा का एजेंट है ना, उसे बीमा करवाना है उसका, उसमें से कमीशन मिलेगा, इसलिए उसकी खुशामद हो रही जिससे उसका भाव मेरे प्रति बने, बस मना ना कर पाए। कुछ ना कुछ स्वार्थ अवश्य है हर एक के पीछे, कोई भी हो। जहां स्वार्थ नहीं होता ना, वही प्रेम होता है। इसलिए राधा कृष्ण को देखकर या सीताराम को देखकर आपको शंका इसलिए होती है क्योंकि आप, हमारे प्रेम झूठे हैं, इसलिए हमें शंका होती है कि ऐसा कैसे भगवान कृष्ण छोड़कर चले गए राधा रानी को, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे प्रेम, हम क्या जाने महाराज, हमने वो चकाचौंध वाले प्रेम पर अपना वो सब आकर्षण अपना टिकाया हुआ है जो छूटते रहते हैं। कभी सच्चे मन से किसी की आत्मा से प्रेम नहीं किया, बस तन को देख के प्रेम किए। इसलिए हमें राधा कृष्ण के इन सब में बहुत ज्यादा गंभीरता नहीं लगती। बहुत बुरा लग रहा होगा बहुत लोगों को, पर क्या कहूँ महाराज, जब बात आती है ना इन सब चीज़ों की तो मेरे से तो फिर निकल जाता है। आप सभी क्षमा करिएगा। जरूरी नहीं कि जब सच्चाई से हम बोलते हैं तो फिर सबको ही बुरा लगता है, पर ऐसा नहीं कि सच्चे प्रेम नहीं है। जिनके अंदर, जो बाहर की चीज को ना देखकर अंदरता की सुंदरता को देखते हैं, वही सच्चा प्रेम होता है। वो जीवन भर नहीं मिटता। जो केवल बाहर के सौंदर्य को देख करके और प्रेम करते हो, उनकी वो बदलता जाता है। कोई उनसे अत्यधिक ज्यादा अच्छा दिखेगा तो बदल जाएगा। आज मुझे रसगुल्ले पसंद है, कल को रबड़ी दिखी महाराज तो रसगुल्ले हट गए, तो वो हटता जाएगा, वो आकर्षण है, उसे आप प्रेम नहीं कह सकते। लेकिन राधा कृष्ण का त्याग देखिए, एक भी बार नहीं किया। ठाकुर जी जा रहे थे, उन्हें पता था अगर मैंने नहीं भेजा तो कंस जैसे, भौमासुर जैसे, जिन्होंने स्त्रियों को अपहरण करके रखा हुआ है, अनेकानेक असुर आदि जो पूरी सृष्टि को परेशान कर रहे हैं, भगवान का अवतार का लक्ष्य पूर्ण नहीं होगा। इसलिए मौन हो गई। जब 11 वर्ष की आयु की ही थी और 125 वर्ष का वियोग था। तो आप प्रेमिका मत कहो। अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखो, ये तो मैं आपको भौतिक रूप में समझा रही हूं कि
कि आप अगर भौतिक भी मानते तो इतना बड़ा त्याग कोई नहीं करता। इसलिए ब्रजवासी भी कहते हैं कि भैया कन्हैया तो निष्ठुर था, हमको छोड़ गया, इतना प्यार दियो तो छोड़ गया, पर हमारी राधा ने हमको नहीं छोड़ा, आजीवन हमारे साथ रही। इसलिए ब्रज में केवल राधे ही राधे हैं महाराज, जय श्री कृष्णा नहीं, सिर्फ राधे। और ये प्रेम का सीधा साधा उदाहरण है कि आपको हर कोई राधे राधे, पेड़ भी राधे राधे गाते मिलेंगे महाराज, पेड़ भी, यहां तक कि दीवारें भी, किशोरी जी की रंगीली महल की दीवारें राधे राधे बोलती हैं। आप देखिए चेतना का कितना कितना असर है, इसे कहते हैं सच्चा प्रेम। तो बात जब ऐसी आती है ना महाराज, तो उसमें थोड़ा विचार करना चाहिए। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।